प्रकाश तिवारी जी, शहाबुद्दीन जी, समय बहुत हो चुका है, फिर भी मैं नाम लूँगा क्योंकि मेरे लिए प्रथम बैठक है। सभी से रूबरू होना, सभी से मिलना मेरी भी इच्छा थी। मंच के संचालक इंद्रजीत छाबड़ा जी, दिलीप चौहान जी, जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बिंदु बलदेवदास जी, हमारे साथ आए प्रवीण भट्टाचार्य जी, नरेंद्र विश्वकर्मा जी, मेरे साथ अंबिकापुर से आए साथी प्रवक्ता शगुप्ता बख्श जी, जानू वसीम जी, नासिर खान, जमींदार सिंह, प्रभास राय जी, मोहम्मद इमाम जी, शंकर राव साहब को ध्यान नहीं होगा लेकिन रामोदार जी के ज़माने से हम लोग जुड़े रहते थे और आप लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। आदरणीय वरुण शर्मा जी, ददन सिंह जी, ओपी प्रीतम जी, नसीम अख्तर जी, सगीर अहमद जी, राम प्यारे चौहान जी, प्रकाश मित्तल जी, यहाँ उपस्थित सभी पार्षद, एल्डरमैन, महिला कांग्रेस की सभी बहनें, युवक कांग्रेस के साथी, एनएसयूआई के साथी, सेवा दल के साथी, यहाँ हमारे बीच से भी मीडिया के साथी है, तो मैं उनको भी सम्मान अर्पित करता हूँ। मैं सभी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए कुछ बातें रखना चाहता हूँ। मेरा दायित्व था कि मैं आप लोगों की बातों को सुनूं और लगातार 3 घंटे 4 घंटे मैंने सुना। मैं आप लोगों के बीच संगठनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी मजबूती प्रदान करने के लिए प्रभारी के रूप में नियुक्त हुआ हूँ, जिसकी रिपोर्टिंग मुझे उत्तर प्रदेश में हमेशा देनी पड़ेगी और समय समय मुझसे पूछा भी जाता है। आज चूंकि 2-2.5 साल का ऐसा कार्यकाल बीता शासन के आने के बाद, महामारी के इस दौर में हम लोग जो जूझ रहे थे, उस कारण से बैठकें नहीं हो पाई, उस कारण से लोगों से मिलना जुलना दूर रहा, एक बहुत ज़्यादा प्रमुख कारण था। आज की इस बैठक में जो मुख्य रूप से बातें जो डिस्कस होनी चाहिए थी, हालांकि बहुत अच्छा लगा, लोगों ने अपने दिल के गुबार भी निकाल लिए। यदि कहीं कोई तकलीफ थी तो उन्होंने व्यक्त किया। ठीक है, किसी की आवाज़ ज़्यादा थी, किसी की कमज़ोर थी, किसी का कुछ था, जो भी था, लेकिन था अपने परिवार में। उसको कुछ बुरे के रूप में देखना भी नहीं चाहिए। उसको हमेशा, यदि कोई ऐसी आलोचना आ भी रही है तो मेरा निवेदन है, आग्रह है कि यदि आप राजनीतिक जीवन में हैं, यदि आप सामाजिक जीवन में हैं, तो आपको इस तरह की बातों को झेलना पड़ेगा। चाहे वो छोटा सा पंच हो, पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई मंत्री हो, उसे ये सब झेलना पड़ता ही है। यदि रविंद्र चौबे बने हैं, यदि टी.एस. सिंहदेव बने हैं, तो वो इतना तप के, जूझ के और इतना त्याग करके बने हैं, तब उनका आज इस सम्मान से नाम लिया जा रहा है। जब आप लोग उस चीज़ों को समझेंगे, महसूस करेंगे, तो आप लोगों को भी लगेगा कि राजनीतिक जीवन में ये सब बातें होती रहती है। और यदि ये नहीं है, यदि आलोचना नहीं है, तो फिर समझ लीजिए आपका प्रोग्रेस नहीं है। आलोचना हो रहा है अर्थात आपका प्रोग्रेस हो रहा है। यदि आलोचना हो रहा है तो मेयर अच्छा काम कर रही है, यदि आलोचना हो रहा है तो विधायक अच्छा काम कर रहा है, यदि आलोचना हो रहा है तो हमारे पार्षद साथी अच्छा काम निश्चित रूप से कर रहे हैं। यही पैमाना है, आप गांठ बांध के रख लीजिए इस बात को, क्योंकि मेरे भी जीवन का अनुभव है। मैं बहुत ज़्यादा किसी पद में रहा नहीं रहा, लेकिन मैं भी 35-40 सालों से कांग्रेस पार्टी में, यूथ कांग्रेस के ज़माने से, कॉलेज के ज़माने से कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। आज की इस बैठक की मूल जो बात, 2.5 साल का कार्यकाल, सत्ता और संगठन के बीच का तालमेल, संगठन की मजबूती कैसे हो, तो आप ये मान के चलिए कि 15 वर्षों का जो कार्यकाल बीजेपी का चूका, या बीजेपी सत्ता से बाहर गई, हमारे एक वरिष्ठ साथी ने कहा कि अपने आप लोग त्रस्त हो गए थे तो आ गई। तो लोग त्रस्त क्यों हो गए थे? कहीं ना कहीं उनकी नीतियों में कमी थी और उनके संगठनात्मक ढांचे में भी असंतोष का भाव आ गया था, तभी वो सत्ता से बाहर हुए। इसलिए हमें हर हालत में ये बात निश्चित रूप से ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमारे संगठन का एक भी साथी नाखुश नहीं होना चाहिए, हमारे संगठन का एक भी सदस्य नाराज नहीं होना चाहिए।
हम कभी कभी खींच जाते हैं। लगातार काम करने की अपनी अपनी क्षमताएं हैं। किसी की बहुत अच्छी क्षमता है, किसी की कम है। 24 घंटे का समय है, उसी में आपको व्यवसाय भी करना है, काम भी करना है, राजनीति भी करना है, लोगों का मदद भी करना है। इन तमाम विषमताओं के बीच भी आपको अपने संगठन को मजबूत रखना है। ये प्रथम दायित्व आपको लेके चलना पड़ेगा, तभी आप सत्ता में बने रहेंगे। जब संगठन नहीं रहेगा, आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ये भी आप तय रख के मान के रखिए। तो आपको संगठन को महत्व देना ही चाहिए। अब रह गई बात, संगठन को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। क्षमा कीजिएगा, मैं सिर्फ संगठन पे ही बोलना चाहता हूँ और किसी चीज़ पर मैं बात रखना नहीं चाहता। सारी बातें मैंने सुन ली है, उसको आगे मैं रखूंगा। लेकिन हम संगठन को कैसे मजबूत रख सकते हैं। आदरणीय विधायक जी हो, आदरणीय महापौर मैडम हो, सभापति मैडम हो, पार्षद जी लोग हो, जो भी लोग हो। अच्छा, एक बात आती है हमेशा, हम लोग बहुत सारे मंचों में ऐसी बातों को सुनते हैं, बोलते हैं, कहते हैं कि ये कार्यकर्ता को क्या चाहिए, सिर्फ सम्मान चाहिए। तो मैं उस कार्यकर्ता साथी के साथ साथ अपने पदाधिकारियों से और सभी साथियों से निवेदन पूर्वक पूछना चाहता हूं कि सम्मान को आप कैसे परिभाषित करेंगे। उस सम्मान की परिभाषा क्या है, किस रूप में आप सम्मान चाहते हैं। क्या हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे संगठन से ही निकल के आए हैं, जैसे भी आए हों, नए हों, पुराने हों, अनुभवी हों, कम अनुभवी हों, आए तो हमारे संगठन से ही है। तो क्या वो संगठन के ऐसे सदस्यों को सम्मान देने में किस रूप में कमी करते हैं। एक बात है कि साहब फोन नहीं उठाते, कॉल बैक नहीं करते। यदि कॉल बैक नहीं करते, मैं शब्द गलत बोल रहा हूं, यदि वो नहीं कर पाते या फोन कभी कभार नहीं उठा पाते, तो यदि हम अपने हृदय में ये सौहार्दता, ये सहृदयता रखेंगे कि वो मेरी महापौर, मेरी सभापति, मेरा विधायक, मेरा पदाधिकारी, मेरा अध्यक्ष यदि मेरा फोन नहीं उठा पाया या कॉल बैक नहीं कर पाया, तो हम तुरंत अपने दिमाग में एक तनाव क्यों ले आते हैं। हम ये क्यों नहीं सोच लेते कि उसकी कोई बहुत मजबूरी रही होगी, कोई ऐसी बात रही होगी, हो सकता है किसी मीटिंग में हो सकता है उसके दिमाग से विस्मृत हो गया हो सकता है और दूसरा कार्यक्रम हो। तो मैं क्यों नहीं उसको दोबारा टच कर लूं या दोबारा उसके समक्ष चला जाऊं, दोबारा उसको पूछ लूं। इसके बाद भी यदि कोई सम्मान में कमी आती हो तो निश्चित रूप से वो पीड़ादायक है, वो शिकायत के लायक है। इसके अलावा मैं ये नहीं समझता कि बहुत छोटी छोटी सी बातों को लेकर के हम कोई ऐसा इशू बना ले कि हम अपने संगठन पर भी चोट करने लग जाए, हम अपने परिवार को ही नुकसान पहुंचाने लग जाए। तो आदरणीय साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि बहुत ही परिश्रम, आप लोगों के लगन कहीं ना कहीं हर छोटे बड़े कार्यकर्ता साथियों के बदौलत ही जब बीजेपी के संगठन से लोग, संगठन के कार्यकर्ता नाराज हुए तो संगठन से सत्ता बाहर हो गई। और हमारे कार्यकर्ताओं के एकजुटता की वजह से, चाहे वो 15 साल का गैप रहा हो, जिस वजह से भी रहा हो, लेकिन उसके वजह से ही आज कांग्रेस सत्ता में है। सत्ता में विनय जायसवाल जी विधायक हैं या आदरणीय कंचन जी या गायत्री बिरहा जी सभापति या मेयर है या विधायक है, नहीं, हम आप सभी विधायक हैं, आप सभी मेयर हैं, हम सभी विधायक हैं और सभापति हैं। ये मान के जिस दिन हम चलने लगेंगे और हम ये बात मान के चलेंगे कि वो हमारे द्वारा ही बनाए गए हुए हैं, यदि कहीं उनकी कमी है तो हम उनको मुंह पे बोलेंगे। संगठन के इस बैठक में आलोचना को यदि हम समालोचना के रूप में रखेंगे तो शायद उसकी मर्यादा और अच्छी होगी। हर व्यक्ति पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता। उसी तरह से आदरणीय साथियों, एक बात और भी बताना चाहता हूं मैं, सत्ता और संगठन में क्या फर्क होता है। संगठन बना होता है सिर्फ त्याग के लिए, जिसको त्याग करना हो वो संगठन में आ सकता है, वो कार्यकर्ता बन सकता है। अन्यथा संगठन में उसके लिए कोई स्थान नहीं हो सकता जिसके दिल में त्याग करने की भावना नहीं होगी, जिसके दिल में कुछ करने की भावना नहीं होगी। वो संगठन का सजीव कार्यकर्ता, संगठन के लिए जीवन जीने मरने वाला कार्यकर्ता कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सत्ता में जाने वाला संगठन का साथी बंध जाता है। उसकी एक मर्यादा होती है
हमको ऐसा लगता है कि विधायक या मेयर या पार्षद या सभापति पूर्ण है, वो जो चाहेगा कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी अपनी एक सीमाएं हैं, उनको नियम कायदे के दायरे में रह के सारी चीज़ों को करना होती है। हमको एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में लगता है कि अरे विधायक को मैंने बोला था या मेयर को बोला था या पार्षद को बोला था, उसने हमारा काम नहीं किया। वो ये चीज़ नहीं देख पाता कि वो काम करने लायक है कि नहीं, होने लायक है कि नहीं। क्योंकि यदि ऐसी स्थिति नहीं बनेगी तो फिर तो विधायक तानाशाह हो जाएगा, मंत्री तानाशाह हो जाएंगे, मेयर तानाशाह हो जाएंगे। फिर तो वो जो मर्जी चाहे करेंगे, अपने लोगों का जिसका मर्जी होगा वो करेंगे। फिर तो विपक्ष का भी कोई मूल्य नहीं रहेगा, तो प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाएगा। तो क्या हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि जहां प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाए? बिल्कुल नहीं चाहते, कभी ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इसलिए साथियों, हम एक आदर्श और एक बहुत ऐसे संगठन के सदस्य हैं जिसका इतिहास कमोबेश भारत के आज़ादी के इतिहास के पैरेलल चलता है। जिस तरीके से भारत के आज़ादी का इतिहास है, उसी प्रकार कांग्रेस का इतिहास है। भारत के आज़ादी के इतिहास में जिन लोगों ने अपने जीवन होम कर दिया, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उन लोगों ने कभी इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि मुझे भारत जब आज़ाद हो जाएगा तो मुझे प्रधानमंत्री बनना है, कि मुझे राष्ट्रपति बनना है, कि मुझे मंत्री बनना है। उन लोगों ने सिर्फ देश को आज़ाद करने का बीड़ा उठाया था। उसी प्रकार कांग्रेस संगठन उसी पैरेलल, उसका इतिहास पैरेलल रहा है। कांग्रेस के लिए जिन लोगों ने, महात्मा गांधी आज हमारे राष्ट्रपिता हैं, बापू हैं, उन्होंने कभी ऐसी इच्छा नहीं रखी उस समय के तत्कालीन व्यवस्था में कि उनको राष्ट्रपति बनना है या उनको प्रधानमंत्री बनना है। ऐसे हमारे बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे हमारे लीडर रहे हैं जिन्होंने संगठन के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो मैं आप लोगों से यही आह्वान करता हूँ, यही अनुरोध करता हूँ, संगठन आपका मजबूत होना चाहिए। संगठन को यदि आप मजबूत रखेंगे, सारे गिले शिकवे, सत्ता जब जब आपकी रहेगी आप दूर करते रहेंगे। अपने साथियों का कान पकड़ के भी दूर कर सकते हैं। एक नहीं सुनेगा, दूसरा सुनेगा, दूसरा नहीं सुनेगा, तीसरा सुनेगा। कभी कभी हम इस बातों को लेकर चलते हैं कि हमारी एक छोटी सी बात है, या हमारा सब इंस्पेक्टर बात नहीं सुनता, थानेदार बात नहीं सुनता, आरआई पटवारी बात नहीं सुनता, तहसीलदार बात नहीं सुनता। कभी कभी ऐसी बातें भी आती हैं। उसके लिए साथियों, आप कांग्रेस के सिपाही है ना, उतना ही होना मजबूत है। यदि आपका पक्ष, आपका प्रकरण, आपकी बात सही होगी तो आपको बहुत पदाधिकारी होने की आवश्यकता नहीं। आप संगठन के एक साथी हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं, आप पुरजोर ताकत से अपनी बात को रखेंगे, उसको सुनना ही पड़ेगा। और आपकी बात को सुनने के लिए आपके मेयर, आपके सभापति, आपके विधायक, आपके ब्लॉक अध्यक्ष, आपके जिला अध्यक्ष को भी आना पड़ेगा। ये आप तय मान के चलिए, बशर्ते आपके बात में दम होना चाहिए। सिर्फ इस बात को सुनना कि मेरा कोई सिपाही या कोई थानेदार या XYZ जो भी तहसीलदार नहीं सुन रहा है, तो वो भी शिकायत यदि ऐसी है तो उसके लिए भी एक मर्यादा है। यदि संगठन बना हुआ है तो आप संगठन की कड़ी से होकर क्यों नहीं जाना चाहते? आप सीधे थानेदार को क्यों बोलना चाहते हैं? हाँ, यदि आपका ब्लॉक अध्यक्ष बात नहीं सुनता है तो जरूर आपकी शिकायत हो सकती है। यदि आपका जिला अध्यक्ष बात नहीं सुनता है और सही फोरम में रख के आपके प्रकरण का निराकरण नहीं करा पा रहा है, तो वो आपकी शिकायत जायज हो सकती है। इसलिए एक सिस्टम को डेवलप करके चलेंगे, सबको मान सम्मान दे के चलेंगे। आप अपने ब्लॉक अध्यक्ष के पैरेलल कभी भी चलने का कोशिश करेंगे तो आपको हमेशा तकलीफ होगी, लेकिन आप ब्लॉक अध्यक्ष को सम्मान दे करके उसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे, विधायक के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, जिलाध्यक्ष के माध्यम से बढ़ेंगे, तो आपको निश्चित ही परिणाम सकारात्मक मिलेंगे। ये मैं एक अनुभव की बात बता रहा हूँ, जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत अनुभव है। इसके साथ ही मैं ब्लॉक अध्यक्ष जी से, जिला अध्यक्ष जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्रदेश कार्यालय से मुझे निर्देश भी है, जिलाध्यक्ष ने उस बात को रख भी दिया है कि हमें बूथ कमेटी बनानी है और सेक्टर बनाना है, जोन बनाना है। पिछले कार्यकाल के समय मुझे बहुत अच्छा दिखा रहे थे आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले समय का बूथ कमेटी यहाँ की बहुत अच्छी बनी हुई है, उसी को रिन्यूअल करना है और ये संगठन के ढांचे को इतना मजबूत करना है कि हर हालत में इस क्षेत्र